नमस्कार, अंधेरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। यूपी विधानसभा 2022 को भी करीब 5 महीने का वक्त है, लेकिन सूबे के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। कोई दल बदल रहा है तो कोई जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में जुट गया है। यूपी में सक्रिय राजनीतिक दल मंथन में सद गए हैं। रणनीति तैयार हो रही है, बिसाते बिछाई जा रही है। कोई मंच पर तो कोई सड़क पर खड़ा होकर घोषणाएं कर रहा है, वादे कर रहा है, क्योंकि सभी की मंजिल एक है और वो मंजिल है मिशन 2022। क्योंकि सत्ता इतनी आसानी से हाथ नहीं आती। और आज इसी को लेकर हम बात करेंगे बुलंदशहर की सदर विधानसभा सीट की। जमीनी हकीकत से आपको रूबरू करवाएंगे। और अंधेरी 2022 में अब हम बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। आपको बता दें कि बुलंदशहर की सदर विधानसभा में रहने वाले लोगों में विकास कार्य न होने के कारण काफी नाराजगी देखने को मिली है। जबकि बुलंदशहर की जनता ने 2017 के चुनाव में जनपद बुलंदशहर की 7 विधानसभाओं पर बीजेपी को जताया था और जनता को काफी उम्मीदें थी कि बीजेपी जनता की समस्याओं का समाधान करेगी और विकास कार्य करेगी। लेकिन जनता के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फिर गया है और चारों तरफ जनता में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता से बात की है। दिखाते हैं आपको कि जनता का क्या कुछ कहना है। देखिए रिपोर्ट। सदर विधानसभा में रहने वाले अधिकांश लोगों का कहना है कि 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन विधायक जी ने जनता के बीच में आकर जनता की समस्याओं को नहीं सुना है। बुलंदशहर की सदर विधानसभा में जिले के समस्त अधिकारी रहने के बावजूद भी जिले में तमाम सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं। चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य है, जबकि जनपद बुलंदशहर के छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक शहर में रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी शहर विकास के लिए तरस रहा है। आखिर अधिकारी और विधायकों का इस ओर ध्यान क्यों नहीं है? 2022 के चुनाव को लेकर पूरी तरह से रण तैयार है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। और देखिए, इस वक्त हम यूपी के जनपद बुलंदशहर की सदर विधानसभा में मौजूद हैं और वहां के लोग हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिरकार 4.5 साल में विधायक जी ने क्या काम किए हैं। देखिए, हम लोगों से बात करते हैं और लोगों से सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कि किस तरह से विधायक जी ने काम किए हैं और आने वाले 2022 में लोगों की क्या राय है। क्या नाम है आपका? इधर सुनो, इधर से एक मिनट कर लो। मेरा नाम अलाउद्दीन फौजी है। इस कॉलोनी में 2012 से कोई काम नहीं हुआ है। ना तो कोई सांसद काम कराता है और न ही एमएलए काम कराता है। नगर पालिका चेयरमैन के पास जाते वो भी काम कराने के लिए तैयार नहीं है। इसमें जो है बीमारी का फैलने का ज़्यादा खतरा है। डेंगू काफ़ी आदमी को हो चुका है। पानी भरा हुआ है। पानी में अगर मतलब मस्जिद के लिए नमाज के लिए निकलते हैं, मंदिर में जाने तो वहाँ भी पानी में के अंदर जाना पड़ता है। और कार्रवाई हमने यहाँ तक करी है। मुख्यमंत्री से हम मिले, मुख्य सचिव से हम मिले, प्रमुख सचिव से हम मिले और अशोक टंडन जी से हम मिले कि आपकी कॉलोनी से जल्दी जल्दी हम कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी हमें आश्वासन मिला और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। अच्छा, आने वाले 2022 को लेकर चुनाव नजदीक आ रहा है और सभी पार्टियां अपने आपको लोभन भी देने, प्रतिलोभन भी देने आ रहे, सभी नेता लोभन देने आ रहे हैं। तो आप आने वाले 2022 में किस तरह का विधायक चाहेंगे? देखो, हम विधायक चाहेंगे जो हमारा काम कराएगा, जो पहले हमें जो है यहाँ काम करावे और वो हमसे वोट लेवे, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग की यहाँ किस तरह की सुविधा दी जा रही है आप लोगों को? यहाँ कोई ना कोई स्वास्थ्य विभाग की सुविधा दी जा रही है, ना ही कोई नगर पालिका से। ये 2012 तक ये नगर पालिका में थी। 2012 के बाद ये जो है नगर पालिका से कॉलोनी अलग कर दी गई। अब ये तो पता नहीं वो किन कारणों से की गई। क्या नाम है आपका? रहीसुद्दीन नाम है मेरा। अच्छा, किस तरह की समस्या ज़्यादा है आपके? यहाँ तो सारी समस्याएं ना हम हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में। जब हमें अपना ना तो मेंबर चुनने की इजाज़त है, न मेंबर की हमारी वोट आवे, न प्रधान की आवे। हमें तो केवल अपने सरकार बनाने के नहीं, विधायक के सांसदों की वोट का उधर रखा है। बस परमिशन है, इनकी वोट डाल लो, बाकी छुट्टी तुम्हारी। और आपकी वोट नहीं है? ना हमारे यहाँ मेंबर है चुना जावे, न प्रधान चुना जावे। समस्या यही है सबसे ज़्यादा कि जब 2012 से यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और उसका कारण भी ये है कि 2012 से ही लगभग हम जो हैं नगर पालिका से बाहर हैं। नगर पालिका से बाहर होने की वजह से ही हमारे यहाँ पर सभी तरह के विकास कार्य नगर पालिका में नहीं हो, लेकिन आपके क्षेत्र जो सदर के विधायक हैं वो लोग तो विकास कर रहे हैं। जी सर, वो जीतने के बाद यहाँ आज तक उनके फिर दोबारा दर्शन नहीं है। अच्छा, तो आने वाले 2022 में आप कैसा विधायक चुनना चाहेंगे? आश्वासन तो सभी देंगे कि हम ये विकास के कार्य करेंगे,
लेकिन अब हमें देखना है कि हमें किस पे विश्वास करना है कि जो आपके यहाँ वर्तमान विधायक है वो क्या कभी आपके यहाँ आई हैं? नहीं आए। क्या नाम है? सर गौरव यादव। अच्छा, यह क्षेत्र में किस तरह की समस्या ज्यादा है? समस्या आपके सामने है, नाली नहीं है, पानी नहीं है, विकास नहीं है किसी भी तरह का, 20 साल से नहीं है। चेयरमैन से मिल लिए, डीएम साहब से मिल लिए, हाँ सबसे मिल लिए, एसडीओ से मिल लिए, सीडीओ से मिल लिए, सबका ये है कि हाँ होगा, लेकिन तब होगा जब ये कॉलोनी वाले निकल लेंगे। एज इज डेड। अच्छा, तो सबसे ज्यादा आने वाला 2022 भी चुनाव नजदीक आने वाला है, तो आप क्या विधायक जी को बदलना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? सर विधायक नहीं, पूरी सरकार ही बदलना चाहेंगे। ऐसी सरकार या ऐसा विधायक या ऐसा प्रशासन किस काम का जो जनता का भला ना कर सके। देखिए, हमारे साथ सदर विधानसभा के काफी लोग मौजूद थे। सभी लोगों का कहना है कि क्षेत्र के जो विधायक हैं उषा सिरोही, उन्होंने अभी तक क्षेत्र में कोई भी ऐसे विकास कार्य नहीं किए हैं। जनपद बुलंदशहर में पहले वीरेंद्र सिरोही उनके पति विधायक थे, बीच में ही उनकी मौत हो जाती है, उसके बाद उपचुनाव होता है। उपचुनाव में जनता के द्वारा उषा सिरोही को विधायक चुनाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जनता की समस्याओं का कोई भी निस्तारण नहीं होता है और जनता में काफी देखने को नाराजगी मिल रही है। अब देखना ये होगा आने वाले 2022 में कि जनता आखिरकार 2022 में किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार 4.5 साल में विधायक जी ने जनता की समस्याओं को दूर क्यों नहीं किया। बीजेपी प्रत्याशी उषा सिरोही विजयी। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को मिली थी जीत। निवर्तमान विधायक की पत्नी उषा ने दर्ज की जीत। भाजपा प्रत्याशी उषा सिरोही 20,962 वोटों से विजयी। भाजपा प्रत्याशी को मिले थे कुल 86,879 मत। तीसरे स्थान पर रहे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद यामीन रहे थे तीसरे नंबर पर। यामीन को मिले थे 13,402 मत। चौथे स्थान पर रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी। जनपद बुलंदशहर की सदर विधानसभा में कुल वोटों की संख्या 3,89,989 वोट है। पुरुष वोटों की संख्या 2,07,104 है, जबकि महिला वोटों की बात करें तो 1,82,857 वोट है। जबकि किसी समय जनपद बुलंदशहर पूरा बसपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2017 के चुनाव में जनपद बुलंदशहर में बीजेपी का परचम लहराया और 7 विधानसभा में बीजेपी के सभी विधायक जीते। सदर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र सिरोही विधायक बने, लेकिन अधिकांश बीमार रहे और 2020 में उनका देहांत हो गया और जनपद बुलंदशहर की सदर विधानसभा सीट खाली हो गई। जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र सिरोही की पत्नी उषा सिरोही को बुलंदशहर की सदर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया और 2020 में नवंबर में हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र सिरोही की पत्नी उषा सिरोही विजयी हुई। बीजेपी से प्रत्याशी बनाई गई वीरेंद्र सिरोही की पत्नी उषा सिरोही ने अपने प्रतिद्वंदी 62 वोटों से हराकर उपचुनाव में भी बीजेपी को जीत हासिल कराई। बीजेपी प्रत्याशी को 86,879 वोट मिले और हारे हुए बसपा प्रत्याशी को 65,917 वोट मिले। हालांकि उपचुनाव में सदर विधानसभा की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया, लेकिन जनता के भरोसे को बीजेपी ने नहीं समझा और लोगों में अब काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई विकास कार्य क्षेत्र में नहीं हुआ है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2022 में बुलंदशहर की सदर विधानसभा का रण कौन जीतेगा। ये क्या कहना चाहते हैं, आज कम से कम कई साल से ऐसे कई रोज गिरते हैं, यहाँ एक्सीडेंट होते हैं रोजिना के। ये रोड बिल्कुल सत्यानाश हो रहा है इसका। अच्छा, आपके विधायक कभी क्षेत्र में आती है? हमारे विधायक आज तक शिकल ही नहीं देखी हमने जब से विधायक बने वो। अच्छा, किस तरह की समस्या ज्यादा है आपके क्षेत्र में? सब में ज्यादा लाइट की और पानी की और इसी की खनिजे की ज्यादा दिक्कत है। गलियां देखो पानी भर जाते हैं बरसातों में। इस रोड पे देखिए पुल वाले पे कम से कम 10 जनाजे रोज आते हैं। जनाजे युवा वर्ग की अगर बात करी जाए तो युवा दिन रात मेहनत करके, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुबह में काम में जाते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं, नौकरियों के लिए तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर आजकल क्या कर रहे हैं सरकार कि नौकरियों के फॉर्म तो निकालते हैं, लेकिन उन फॉर्म की कभी भी एग्ज़ाम नहीं होता। एग्ज़ाम हो जाता है तो कभी उनका रिज़ल्ट नहीं आता। रिज़ल्ट आने से पहले या तो वो कैंसिल हो जाती है भर्तियाँ ही। और युवा वर्ग की बात करें तो ना तो युवाओं के पास फिलहाल में शिक्षा है, ना ही रोजगार है। 2022 के चुनाव को लेकर चुनावी रण तैयार हो चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।
देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के जनपद बुलंदशहर की सदर विधानसभा में, और जहां विधायक जी ने 4.5 साल में क्या किया है। देखिए हमारे साथ जनता के लोग, काफ़ी लोग मौजूद हैं। देखिए हम उनसे बात करते हैं। आखिर विधायक जी ने उन्होंने क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य किए हैं, लोगों की समस्याओं को सुना है या नहीं सुना। देखिए हम सुनते हैं जनता की जवानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गीता। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? भूड़ के। अच्छा, विधायक जी ने 4.5 साल में किस तरह के आपके क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं? चारों माही समय लाइन खुदवा दी, इंगे कुछ नहीं है। और इंगे जो डेंगू मलेरिया फैला पड़ा, चारों माही देखो क्या हाल हो रहा है। हर चीज पे महंगाई है, कुछ नहीं है, सब महंगा कर रखा, कोई ऊना कर रखा इन्होंने। अच्छा, आपके यहाँ सबसे ज्यादा जो समस्या है इसकी है? किस चीज की है? हमें इसकी ज्यादा है, जो नाली हो रही है, डेंगू मलेरिया फैल रहा है, गंदगी रहेंगे, जमादार भी नहीं आते, सारे में गंदगी रहे। अम्मा जी, आपके क्षेत्र में जो विधायक जी हैं उन्होंने 4.5 साल में किस तरह के काम किए हैं? कुछ ना करो, हमारे यहाँ तो कोई आवे ना देखने में, सगरे में गंदगी हो रही है, बालक बच्चे सब गिर जा नाली में और पानी में गिर गए, वो बुखार चढ़ रहे हैं, मलेरिया हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, कोई हेंगे दवा देने भी ना आवे, दवा मानने आवे। सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की है आपके यहाँ? या खरंजे की है। अच्छा, आप एक युवा वर्ग से हैं, तो युवा वर्ग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पे निकलने के लिए रास्ते में स्कूल जाते हैं बच्चे तो घुटनों तक पानी भर जाता है, बरसात के दिनों में अभी भी भरा रहता है, तो इसका सही करना चाहिए रास्ता। अच्छा, 4.5 साल में विधायक जी ने आपके क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य किए हैं? कुछ भी नहीं करा, दिख रहा सारा विकास जो भी हुआ। तो आप आने वाले 2022 में किस तरह का विधायक चाहेंगे? विधायक ऐसा होना चाहिए जो सारी जनता की समस्याओं का समाधान करे। देखिए हमारे साथ सदर विधानसभा की जनता काफ़ी मौजूद है। उन्होंने साफ शब्दों में कहना है कि जो सदर विधानसभा के जो विधायक जी हैं 4.5 साल में उन्होंने कोई भी ऐसे विकास कार्य नहीं किए हैं जिससे कि जनता उनको दोबारा सदर विधानसभा से विधायक चुने। अब देखिए आने वाला वक्त 2022 में चुनाव भी नजदीक आ चुका है और सभी लोग अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए ये तो जनता बताएगी कि 2022 का जनपद बुलंदशहर की सदर विधानसभा का आखिरकार विधायक कौन होगा। क्षेत्रीय जनता को विकास की आस रहती है, लेकिन क्षेत्रीय बीजेपी विधायक जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और यही कारण है कि जनता विधायक के काम से संतुष्ट नहीं है। अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में जनता किस पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगी। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और विधायक जी ने क्या किया, मैं आज हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर की सदर विधानसभा सीट की। बुलंदशहर की सदर विधानसभा में रहने वाले लोगों में विकास कार्य न होने के कारण काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। हम जनता का क्या सियासी मूड है जानेंगे। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, अनिल मीणा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हम जानेंगे कि जनता का सियासी मूड क्या है और 2022 में जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनेगी, किन मुद्दों के साथ जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे जनता का सियासी मूड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधायक जी ने क्या किया, मैं आगे बात करेंगे, हम जनता का सियासी मूड भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मथुरा ले चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहना है, सुन लेते हैं। आप सबको जो संतों का जब सानिध्य प्राप्त होता है तो कठिन से कठिन चुनौती कैसे महोत्सव के रूप में एक नए उत्सव के रूप में बदल जाती है। हम लोगों ने इस वर्ष के प्रारंभ में वृंदावन के वैष्णव कुंभ के उस महा आयोजन को देखा है और आपकी साधना, आपकी तपस्या और आपकी भावनाएं कितनी प्रबल रही। यहां का कार्यक्रम सकुशल संपन्न होने के बाद पूरा देश और पूरी दुनिया में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कितनी तीव्रता दिखाई थी। यानी हमारे कार्यक्रम को जैसे वृंदावन बिहारी लाल की और राधे रानी की इतनी कृपा रही, यमुना मैया की इतनी कृपा रही कि पूरा कार्यक्रम जब सकुशल संपन्न हुआ, आयोजन के दौरान कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही। यही इस धरती का पुण्य है, इस धरती का प्रताप है। आपको जो संतों का सानिध्य, इन्हीं सब बातों को लेकर के बार बार लेने की इच्छा होती है। मैं एक बार फिर से आप सब यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस महोत्सव का कार्यक्रम कुछ ही देर के बाद प्रारंभ होगा, उस पूरे कार्यक्रम में आपका आशीर्वाद केंद्र और प्रदेश सरकार के उस आयोजन से जुड़े हुए सभी विभागों को प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, सभी संघ वाले का जोर से जय श्री। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जो इस वक्त मथुरा में हैं, और यहाँ पर कहा उन्होंने कि राधा रानी बिहारी जी की कृपा से सभी कार्यक्रम सफल हुए हैं। और बात कर रहे हैं हम विधायक जी ने क्या किया में आज बुलंदशहर की सदर विधानसभा सीट की, और सीधे हमारे संवाददाता अनिल का हम रुख कर लेते हैं। अनिल, आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम बुलंदशहर की सदर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर अब जनता काफी नाखुश नजर आ रही है, जैसे कि हमने भी रिपोर्ट के जरिए देखा है। क्या कुछ यहाँ पर उनके जमीनी मुद्दे हैं जिनको अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया है, काम नहीं किया गया है? किन मुद्दों के साथ वो आगे आने वाले 2022 के चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनेंगे? जी बिल्कुल, यही मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर सदर विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो सदर विधानसभा में लोगों के काफी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लोगों की अभी तक समस्याओं को सुना नहीं गया। सबसे ज्यादा तो वहाँ सड़कों की समस्या ऐसी सबसे ज्यादा बनी हुई है, जबकि देखा जाए तो जनपद बुलंदशहर के सदर विधानसभा में सारे अधिकारी, सारे विधायक का रहना सहना होते हुए भी सड़कें इस तरह से टूटी हुई हैं कि जैसे कि किसी अधिकारी, किसी विधायक की उस सड़कों की तरफ नजर नहीं जाती हो। लेकिन और लोगों की जो बस्ती है, लोगों की बस्तियों में इस तरह गंदा पानी भरा हुआ है, लोगों की काफी ऐसी समस्याएं, पानी की समस्याएं, लोगों को वहां ज्यादा जिस तरह से अब बीमारी फैली हुई है, डेंगू की समस्या, लोगों के काफी नाराजगी भरी हुई है। लोगों का कहना है कि अभी तक विधायक जी ने इस तरह के क्षेत्र में काम नहीं किए जिससे कि उनको दोबारा हम वोट दे सके। लेकिन अब ये तो 2022 बताएगा कि आखिरकार जनता आखिरकार इतनी नाराज क्यों है उन्होंने, जबकि जनपद बुलंदशहर में 2017 में जिस तरह से सातों विधानसभा बीजेपी ने परचम लहराया था, उसके बाद में अगर सदर विधानसभा की बात करें तो सदर विधानसभा में 2020 में उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में भी जनता ने बीजेपी को जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपके साथ बड़े सारे लोग भी खड़े हुए हैं, उनसे भी बात कीजिए, उनका भी क्या सियासी मूड है ये जानने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, मैं आप देखिए मेरे साथ काफी लोग मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नानक चंद बहुत। अच्छा, ये बताइए आने वाले 2022 में आपका क्या मूड है, किस तरह का विधायक चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? हम इस तरह की सरकार चाहते हैं, यहाँ पर जो जनता है वो काफी बेचैन है, जो हम चुन देते, चुन के भेज देते, चुनने के बाद वो कभी लौटने के लिए, जनता से मिलने के लिए नहीं आते हैं। और जब मिलने के लिए नहीं आते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर आने के बावजूद भी जिसको सरकार गड्ढा मुक्त रोड देती है, वो गड्ढाओं में गड्ढा युक्त है। गड्ढा युक्त के साथ साथ हमने अनिल, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे और सीधी तस्वीरें हम आपको मथुरा के दिखा देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु संतों के साथ भोज कर रहे हैं। और यहाँ पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी भी मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, और ये भोज का कार्यक्रम जो है वो पहले से ही प्रस्तावित था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम के तहत यहाँ पर भोज कर रहे हैं।
मथुरा से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मथुरा के लोगों को संबोधित भी किया और ये भोज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा से ये सीधी तस्वीरें जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और यहां पर साधु संतों के साथ उनका भोज का ये कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था और भोज करते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोज करने के दौरान की ये तस्वीरें हैं। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ भोज कार्यक्रम की ये तस्वीरें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अन्य साधु संत भी यहां पर मौजूद है। संतों के साथ भोजन कर रहे हैं सीएम। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी यहां पर मौजूद है। मथुरा से सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साधु संतों के साथ भोजन कर रहे हैं मुख्यमंत्री। श्रीकांत शर्मा भी हैं मौजूद। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों के साथ उनके इस भोज का कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था और इसी के तहत अभी साधु संतों के साथ भोजन कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं हम साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। संतों के साथ भोजन कर रहे हैं सीएम। श्रीकांत शर्मा भी हैं मौजूद। और अब विधायक जी ने क्या किया, मैं बात कर रहे हैं बुलंदशहर की सदर विधानसभा सीट की और जनता का क्या सियासी मूड है, ये लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, जनता का क्या सियासी मूड है? 2022 में किन मुद्दों के साथ जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी 2022 में? देखिए, बिल्कुल ये ऐसी मेरे साथ काफी जनता के लोग मौजूद है। देखिए, हम उनसे बात करते हैं कि जनता का आखिरकार मूड क्या है और जनता के क्या मुद्दे हैं जो 2022 को लेकर जनता विधायक जी को चुनेगी। नमस्कार सर। अच्छा, ऐसे क्या मुद्दे हैं आप लोगों के जो 2022 में लेकर आप विधायक जी को चुनेंगे? हम नया विधायक इसलिए चुनेंगे कि हमने इनको पहले वोट दिया था और वोट देने के बाद ये आज तक झांकी नहीं, और उससे पहले हमारे साथ जो भाईचारे की बात करते हैं, आज तक भाईचारा नहीं है। और हमारा मुद्दा था कि सड़क की जो है, जो गड्ढा युक्त आप सरकार ने दिया है, वो गड्ढा युक्त की मुक्त की बजाय युक्त बना दिए हैं। आज भी गड्ढे हैं, जो कि सिटी है, सिटी के अनुसार ये रोड देखो, आज जिले के अनुसार जिला है, मुख्यालय, मुख्यालय के बाद भी इतने गड्ढे हैं कि बहुत ज्यादा जनता परेशान है। हमारे मोहल्लों में आकर के पानियां भरे हुए हैं, जल भरा हुआ है, वहां पर मच्छरों का प्रकोप हो रहा है, जिससे हमारे यहाँ पर डेंगू से कई लोगों की मौत हो भी चुकी है। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो किस तरह की आपके जो कॉलोनी वासी है, आप क्षेत्र वासी है लोग, किस तरह की स्वास्थ्य विभाग की सुविधा मिलती जा रही है आप लोगों को? हमें कोई सुविधा नहीं है। जहाँ पर मच्छरों के साथ साथ मच्छरों का
छिड़काव किया जाता था, वो पहले होता था। अब छिड़काव भी नहीं है, जिससे हमारी जनता, हमारे युवा बच्चे जो होते हैं वो काफी परेशान है। मेडिकलों में जहाँ 1 रुपए की फीस से जाकर के स्वास्थ्य के लिए दवाई दिया जाती थी, आज वो भी नहीं है। अब तो प्राइवेट हो गया था, प्राइवेट से हमारे लाखों रुपए के खर्च हो जाते हैं। जी अनिल जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पे ये स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि जो जनता है वो काफी नाखुश नजर आ रही है और आने 2022 वाले चुनाव में कहीं ना कहीं अपने परिवर्तन के मूड में भी जनता नजर आ रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जनता का क्या सियासी मूड है ये बताने के लिए। और विधायक जी ने क्या किया, मैं आज हम बुलंदशहर की सदर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, जहां पर जनता काफी नाखुश नजर आ रही है, क्योंकि उनका यह मानना है कि यहां पर कोई भी विकास के कार्य नहीं किए गए हैं। देखना होगा जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। फिलहाल रणबेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं। जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता, नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले, समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सुबह के लिए उड़ चला है